जो बर्बाद किया है 8वीं फेल चौकीदार ने, वो चौकीदार जो हिंदुस्तान की कसम चोर है, राफेल में एक बारी गवर्नमेंट पलटने दो। 24 में मोदी जी को हराने वाला कोई भी नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों? मैं बता रहा हूँ। एक भक्त ने बोला था कि 1000 रुपए भी पेट्रोल हो जाए तो भी मुझे चलेगा। अबे नालायक, तेरे घर में खाने को नहीं, तेरे घर में पहनने को नहीं, और तू 1000 रुपए पेट्रोल देगा। तुम तो यूफोरिया में मोदी 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 कह के पूरी जनरेशन को बर्बाद कर रहे हो। छोटे भाई, आई मस्ट टेल यू, एक बात मैं कह रहा हूँ, ये जनरेशन को बर्बाद कर रहे हैं अपने वोट बैंक के लिए, अपने वोट बैंक के लिए। जनरेशन को अफीम चटाई है, जो अफीम चटाई है हिंदुस्तान को इसने, हिंदू और मुसलमान की। आप उठा के देख लो ये मोबाइल, देर पेज के ऐसे व्हाट्सएप आते हैं, मुगलों ने ये किया, मुगलों ने, अरे वो जो गया, तुम्हारे घर में खाने को नहीं, तुम्हारे घर में बच्चों को पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं, और तुम कह रहे हो मोदी जिस देश को बर्बाद, हमारे देश को बर्बाद किया है, हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम किया है। अरे हमारी संस्कृति है गंगा जमुना सरस्वती, A+B² और गटर से निकलती है गैस। ऐसे अनपढ़ प्रधानमंत्री को चुन के मेरे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है। 24 में द मोदी विल गोइंग टू डिफीट लाइक एनीथिंग, मोदी विल डिफीट लाइक एनीथिंग। आई मस्ट टेल यू छोटे भाई, और ये जो मीडिया है ना छोटे भाई, तुमको डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, पर ये जो मीडिया है ना इतनी नालायक है, जो ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो हिंदू और मुसलमान कर रही है, तो मोदी को बेनिफिट पहुंचा रही है। मैं कह रहा हूँ मोदी ने जो हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क किया हुआ है, मोदी ने जो हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क किया हुआ है, आई मस्ट टेल यू 24 में द इंडिया गठबंधन। अच्छा मजे की बात, इंडिया गठबंधन, इसको क्या कहते हैं मोदी जी? इंडी गठबंधन। इंडी नालायक हो, इंडी गठबंधन। व्हाट डज द मीन ऑफ इंडी? जब वो इंडिया है तो तुमको शर्म आ रही है बोलने में? अच्छा, इसको डिस्टॉर्ट करना, डिस्टॉर्ट यानी तोड़ना, आप तोड़ रहे हो उसको, इंडिया को इंडी गठबंधन। शर्म आती है तुमको इंडिया बोलने में? इंडिया गठबंधन बोलो। आई मस्ट टेल यू, मूर्खों की पार्टी भी तो बोला उन्होंने। नहीं तो अब वो प्रधानमंत्री हैं, नहीं हिंदुस्तान सही है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ छोटे भाई, मैं एक बात कह रहा हूँ, जो बर्बाद किया है 8वीं फेल चौकीदार ने, वो चौकीदार जो हिंदुस्तान की कसम चोर है, राफेल में एक बारी गवर्नमेंट पलटने दो। राफेल में महाराष्ट्र की धरती से आता हूँ मैं, महाराष्ट्र की धरती शाहू फुले आंबेडकर की धरती है, महाराज शिवाजी की धरती है, और शाहू फुले और आंबेडकर की धरती है। तुम नालायक बोलते हो, क्या बोलते हो? इंडी गठबंधन। 8वीं फेल आदमी, ही विल डिफीट लाइक एनीथिंग। आपका कोई सवाल है तो पूछिए, बट ही विल गोइंग टू डिफीट लाइक एनीथिंग। और आप और हम हिंदुस्तान, ऐसा इसीलिए है कि जो अफीम चटाई है, जो अफीम चटाई है हिंदुस्तान को इसने, हिंदू और मुसलमान की। आप उठा के देख लो ये मोबाइल, देर पेज के ऐसे व्हाट्सएप आते हैं, मुगलों ने ये किया, मुगलों ने, अरे वो जो गया सो गया। अरे अगर मुगलों ने कुछ किया तो उसमें मेरा और आपका, और उसमें मुसलमान आज का जो है, जो हिंदुस्तानी है, उसमें उसका क्या गलती है? आप स्टोन, या तो फिर स्टोन एरा में जियो, और अगर आप कहते हो कि मुगल बाहर से आए थे, तो फिर तो आर्यंस भी बाहर से आए थे। आर्यंस जो 5000 साल पहले आए थे वो भी बाहर से आए थे, शख्स बाहर से आए थे, हून बाहर से आए थे। तो तुम अगर ये हिंदुस्तान में सबसे पुराने हिंदुस्तान के रहवासी है आदिवासी, जो आदिवासी समाज है हमारा, वो हिंदुस्तान का सबसे, अरे वसुधैव कुटुंबकम हमारी प्रथा है, मतलब जो बाहर से आ रहा है हम उसको वेलकम करते हैं। आप आओ और रोजी रोटी कमाओ और हिंदुस्तान में प्यार से रहो। नालायक हो, तुम कहते हो मुगल से, उससे पहले नहीं बोलते हो। नालायक हो तुम मतलब मैं भी एक अगर आर्यन की ब्रीड हो। ये नालायकों की फौज है, ये नालायकों की फौज है जो अफीम चटा के खा रही है। एक भक्त ने बोला था, अरे एक भक्त ने बोला था कि 1000 रुपए भी पेट्रोल हो जाए तो भी मुझे चलेगा। अबे नालायक, तेरे घर में खाने को नहीं, तेरे घर में पहनने को नहीं, और तू 1000 रुपए पेट्रोल देगा। ऐसी अफीम चटाई है, यूफोरिया इंग्लिश में कहते हैं, यूफोरिया कहते हैं हवा में नशा करने के बाद हवा में उड़ने को। ऐसा नशा चटाया है मोदी ने कि साले ये सब हवा में, आई बेग योर पार्डन, मुझे ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, लेकिन ऐसा नशे में उड़ रहे हैं ये भगत लोग कि इनको ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे घर में खाने को नहीं, तुम्हारे घर में बच्चों को पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं, और तुम कह रहे हो मोदी 8वीं फेल मोदी चौकीदार, लिटरली चोर है। और अगर बात पलटेगी
अगर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। बात अगर जब पलटेगी ना तो और ईडी खुलेगी ना, और अगर इंडिया गठबंधन जीत जाती है, आई मस्ट टेल यू छोटे भाई, महाराष्ट्र की शाहू फुले और अंबेडकर की धरती से और शिवाजी महाराज की धरती से मैं आता हूँ। बम्बई से वाबस्ता है हम, बम्बई से कनेक्ट है हम। जो धरती से मैं आता हूँ, क्या बोल रहे छोटे भाई, तुम भी मोदी समर्थक हो क्या? 8वीं फेल है वो आदमी, और उसने जिस देश को बर्बाद, हमारे देश को बर्बाद किया है, हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम किया है। अरे हमारी संस्कृति है गंगा जमुना सरस्वती की। अरे कांग्रेस ने देश को आजाद किया। अगर कुछ नालायकों ने देश को बर्बाद करने का काम किया तो 2004 में उनका हिसाब तो कर दिया गया ना। आज 2004 से 2014 तक तुमने जो देश में भसड़ मचाई है, आज 2000 का नोट तुमने इंट्रोड्यूस किया और बाद में तुम ही वापस, कोई माई का लाल पूछने को तैयार नहीं। अरे मोदी जी, आपने जब कह रहे थे छोटी करेंसी चाहिए तो 2000 क्यों लाया? और लाया तो माफी मांगनी चाहिए। आपने कहा था 50 दिन मुझे दे दो, 50 दिन के बाद जो चौराहे पे, ये चांदनी चौक के चौराहे पे मैं कह रहा हूँ, 50 दिन के बाद मुझे फांसी पे लटका देना या जो सजा। तुम तो 2000 का नोट फिर वापस ले लिए। मतलब तुम्हारी गलत नीतियों की वजह से A+B होल स्क्वायर और गटर से निकलती है गैस। ऐसे अनपढ़ प्रधानमंत्री को चुन के मेरे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है। और अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की बात नहीं करता, पर ऐसे नालायक आदमी को हमने चुन के दिया है, मेरा दुर्भाग्य है। अगर इन्होंने किसी ने भी चुन के दिया तो ये सब मेरे भाई है और इनसे गलती हुई है। आई मस्ट टेल यू, 24 में अगर हिंदुस्तान की जनता अफीम चाट के अगर वोट नहीं करेगी तो इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, इंडी नहीं, आप पार्टी बोलते हैं, AAP मतलब आम आदमी पार्टी, तो फिर भी तो हम आप पार्टी बोलते हैं ना। तो इंडिया अलायंस को तुम इंडिया अलायंस, तुमको इतनी शर्म है? इंडिया वर्सेस भारत की बात हो रही है। इंडिया छोड़ के इंडिया दुनिया भर की आपने स्कीमें चालू की, आप यानी मोदी जी ने। अब तुमको शर्म आती है इंडिया बोलने में? क्यों? क्योंकि गठबंधन का नाम है इंडिया। नालायक हो, वो नालायक लगे तिलक लगा के। सनातनी संस्कृति का मैं हूँ, मैं तिलक लगाता हूँ, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता हूँ। लेकिन ये नालायकी, अफीम चाटे हुए ये जो यूथ है कमाने के लिए नहीं, रात को 4-4, 5-5 बजे तक जागते हैं ये लौंडे। बुरा नहीं मानना, आप भी छोटे भाई यूथ हो, लेकिन 5-5 बजे तक जागते हैं और सुबह 12 और 1 और 2 बजे उठते हैं और मोदी के नारे लगा के यूफोरिया में नाच रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। अरे कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? दुनिया कहाँ जा रही है और तुम धर्म का नशा करके बैठे हो, धर्म का नशा करके बैठे हो। मैं कह रहा हूँ छोटे भाई, अगर हिंदुस्तान की जनता, बुरा मत मानना, अंग्रेज कह रहे थे कि हिंदुस्तानियों को थोड़ा सा बुरा मत मानना, थोड़ी कटू बात करता हूँ, म्हणजे माझ्या महाराष्ट्रामध्ये म्हणते, मतलब मेरे महाराष्ट्र में कहते हैं कि कटू यानी कड़वा सत्य होता है। तुमको ये नहीं समझ रहा कि तुम्हारा फ्यूचर, एक पूरी की पूरी जनरेशन को बर्बाद कर रहे हो। आज 20 साल का जो लड़का है 2004 में, आज 30 का हो गया, 32 का हो गया, 35 का हो गया, लाइफ ख़त्म हो गई ना। अगर उसको प्रॉपर जॉब नहीं मिला, अगर उसको शादी नहीं हुई, तुम तो यूफोरिया में मोदी 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 कह के पूरी जनरेशन को बर्बाद कर रहे हो। छोटे भाई, आई मस्ट टेल यू, एक बात मैं कह रहा हूँ, ये जनरेशन को बर्बाद कर रहे हैं अपने वोट बैंक के लिए, अपने वोट बैंक के लिए जनरेशन को बर्बाद। आप मीडिया से हो और मुझे खुशी हो रही है कि निष्पक्ष मीडिया के साथ में आप काम कर रहे हो, लेकिन पूरी जनरेशन, जवान लड़के यहाँ खड़े हैं, जवान लड़के, हाथ को काम नहीं, ये हाथ को काम नहीं, और फिर भी मोदी मोदी किए जा रहे हैं। अरे 4% बजट था हिंदुस्तान का एजुकेशन का, यूपी का बजट था 3.5%, उसको तुमने 3% किया। 24%, आई मस्ट टेल यू, हिंदुस्तान के ये जो मेरे भाई है इनको हैरानी होगी, अरविंद केजरीवाल ने 24% बजट किया। यूरोप का भी बजट 16% है, 24% एजुकेशन का बजट किया, 52,000 टीमें बनाई। आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। 24% हेड्स ऑफ टू हिम। 24% बजट किया ताकि मैक्सिमम बच्चे नागपुर में, मुंबई में, हमारे 1 लाख रुपए फीस है। अगर प्राइवेट में हम अगर पैसा दे सकते हैं ना, साल की 1 लाख रुपए मिनिमम फीस है अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए, 1 लाख रुपए फीस है। और अगर बच्चे गरीब हैं
तो उनके पढ़ने के लिए कोई स्कोप नहीं। अरविंद केजरीवाल ने 24% बजट किया और सेंटर पॉइंट, एक नाम आपने कभी नहीं सुना होगा पर नाम थोड़ा सा अच्छा है, 1.5 लाख रुपए फीस है। नागपुर के अंदर में, बॉम्बे के अंदर में सेंटर पॉइंट स्कूल है जिनकी 1.5 लाख रुपए फीस है, उसकी लेवल के स्कूल किए और वो करने के बाद में उसकी फीस है 0 रुपीस। भाई आपके, मेरे मीडियम क्लास के और गरीब बच्चों के, गरीब क्लास के बच्चे भी, सुनो छोटे भाई, गरीब क्लास के बच्चे भी वहां पढ़ सकते हैं और पढ़ के 52,000 टीमें बनाई। एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं कि मुझे नौकरी की जरूरत नहीं, मैं ऐसा कुछ काम करूंगा, बिजनेस करूंगा जिससे 10 लोगों को रोजगार दूंगा। हाँ जी मोदी, हाँ जी, ये अफीम चाटे हुए लोग हैं, ये अफीम चाटे हुए लोग हैं। अफीम चाट के आदमी यूफोरिया में रहता है और मर भी जाएगा तो भी मोदी मोदी करेगा। मैं कह रहा हूँ, मैं आई एम नॉट एट ऑल रिलेटेड विद आम आदमी पार्टी, पर दिल्ली आने के बाद उस आदमी को हेड्स ऑफ करना पड़ा। मेरे को बताइए, हनुमान चालीसा पढ़ रहा है अरविंद केजरीवाल, मेरा विरोध था। अरे तू कहता था मैं एथियस्ट हूँ, तू हनुमान चालीसा क्यों पढ़ रहा? पर कहना उसका ये है कि ये अफीम चाटे हुए लोग हैं। यहाँ पे इनको कनेक्ट करने के लिए ये भी करना पड़ेगा, क्योंकि कनेक्ट करना है, जनता को चुन के लाना है, तो इनकी नब्ज पहचाननी पड़ेगी। लेकिन लक्ष्य निर्धारित, और लक्ष्य क्या है सुनना मेरे भाई, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि हर हाथ को काम और हर बच्चे को एजुकेशन। अरे हर बच्चे को एजुकेशन। मेरी बम्बई में हालात ये है कि कारपोरेशन के स्कूल, छोटे भाई बिल्कुल आओ, हाँ आप बोलिए, आप बोलो छोटे भाई, आपका नाम बोलिए। मेरा नाम संदीप सहरावत। बोलिए। मेरा नाम संदीप सहरावत है। आप मोदी 24 में मोदी जी, 24 में मोदी जी को हराने वाला कोई भी नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों? मैं बता रहा हूँ, आप ये बताइए। एक मिनट थोड़ा सा नहीं आप शेरावत साहब मेरे भाई है ये। मैं भी हिंदू हूँ और सनातनी हूँ, पर मैं ये कहूँगा कि शेरावत साहब मैं ये कहूँगा कि आपका बच्चा 1.5 लाख रुपए दिल्ली के अंदर में, और आपके अगर 2 बच्चे हैं, छोटे भाई सुनना, आपके अगर 2 बच्चे हैं, 3 लाख रुपए साल का बस की फीस अलग और 1760 और बच्चों की चीजें रहती है। 3 लाख रुपए साल की एक मिडिल क्लास आदमी फीस दे पाएगा क्या? बोलिए शेरावत। हाँ चलो सर, मैं एक चीज नहीं जवाब मेरा दीजिए शेरावत साहब, ठीक है, आप मेरे छोटे भाई हैं, बोलिए। क्या एक एजुकेशन के बारे में इन्होंने बोला कि ये केजरीवाल जी फ्री एजुकेशन दे रहे हैं? केजरीवाल से मैं इम्प्रेस नहीं हूँ, आप बोलिए।